स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए शुरू हो जाइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है ग्राम पंचायत सचिव बनने का। तो ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, ग्राम पंचायत सचिव के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना है, सिलेक्शन प्रोसीजर ग्राम पंचायत सचिव में किस तरह से होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन जो है ग्राम पंचायत सचिव में पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में जो है आपका निगेटिव मार्किंग यानी कि आपका माइनस मार्क होता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 5 नंबर कट जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आप जो है निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग से जितना हो सके बच सके, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाता। कई स्टूडेंट का कई बार देखा गया है कि कम नंबर से उनका सिलेक्शन होने से चूक जाता है। तो यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ग्राम पंचायत सचिव बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है माइनस मार्किंग पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, तभी आप इस भर्ती प्रक्रिया एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप जो है ग्राम पंचायत सचिव बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती सुनहरा मौका नहीं मिला है आप सभी स्टूडेंट को, क्योंकि अभी रिसेंट में जो है बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ रहा है। आज तक कभी भी इतना जॉब वैकेंसीज नहीं आया जितना कि अभी इस समय आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाहे वो आपका शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज हो, उसमें भी कई स्टूडेंट को पहले डाउट था कि हमारा टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं है, तो वो एक निराश थे। तो उनके निराशा को दूर करने के लिए सीजी टेट का एग्ज़ाम जो है आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही आप लोगों के लिए एडीओ का एग्ज़ाम्स होगा, जेल प्रहरी का होगा, ट्रैफिक पुलिस का होगा, हॉस्टल वार्डन का होगा, अमीन पटवारी का होगा, आरआई का होगा। बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए। तो ठीक इसी प्रकार आपके ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है। बात करें योग्यता की, तो ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए योग्यता आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में आपका जो है नंबर 1 रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। रोज़गार पंजीयन के लिए मैं इसी वजह से बोलता हूँ ताकि आप लोगों का सिलेक्शन में कोई भी रुकावट ना हो, क्योंकि कई बार देखा गया है कि आपका जब दस्तावेज परीक्षण होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपका जो है चेक किया जाता है, तो यहाँ पर यदि आपका रोज़गार पंजीयन नहीं रहेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक छोटी सी गलती मत कीजिए। आयु सीमा की बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए मिनिमम 21 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी को 5 वर्षों का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्षों का छूट मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, इसमें कहीं पर भी आपको इंटरव्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा में आपके जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपके एग्ज़ाम में जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर 2 में भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के रहेंगे, यानी कि 200 अंकों के आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे, यानी दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो 400 अंकों का जो है ग्राम पंचायत सचिव का भर्ती एग्ज़ाम्स होता है। तो किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना लाना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पेपर 1 में 100 में कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, यदि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका कम से कम 80 आना चाहिए, ओबीसी का 75, वहीं एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनका 65 और एसटी का जो है 55। यदि इतना भी आता है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, और सेम इतना ही मार्क्स आपको जो है सेकेंड में भी लाना है। तो इस तरह से यदि आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन जो है निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए,
और आप लोगों का सिलेक्शन अवश्य रूप से हो जाएगा। और बात करें कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, तो हिंदी के लिए सबसे पहले आपको DLS एकेडमी का बुक लेना है, जिसमें आपको सभी जानकारी अच्छे से दिया रहता है। इंग्लिश के लिए इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की। मैथ्स के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित। रीजनिंग के लिए अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका बेसिक, एडवांस दिया रहता है। साथ ही करंट अफेयर्स की बात करें तो CG के लिए विकासपरक का मासिक पत्रिका वन ऑफ द मोस्ट है, और इसके साथ ही अर्जुना का करंट अफेयर्स। तो दोनों से आप जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के अलावा आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगज़ीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से जब आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन जो है 100% जो है हो जाएगा, और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल्स नॉलेज मिल जाएगा। तो अरिहंत का आप जो है मास्टर रीजनिंग लीजिए रीजनिंग के लिए। CG के लिए आप सामान्य ज्ञान के लिए कंपटीशन एकेडमी छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स के जो है सामान्य ज्ञान लेना है, और इसके साथ जो टूटेजर ट्यूटोरियल्स को ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश आता है वो आप ले सकते हैं। प्रतियोगिता सारांश में आपका सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीटली डिटेल्स आउट नॉलेज दिया रहता है, तो आप ले सकते हैं। प्रतियोगिता सारांश बहुत ही अच्छा बुक्स है, जिसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स नॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करें ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आने वाली जो है CG अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही हम सभी को इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, फिर आप इसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। तो सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियोस को शेयर नहीं करते, शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और आप सभी के डाउट को क्लियर करने के लिए मैं कमेंट ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो मिल जाएंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू।